लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शू का लॉयर दोस्त सी को जेल भेजने की धमकी देकर डरा रहा था, लेकिन फिर वो कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था क्योंकि वो भी उस पर शू की तरह ट्रस्ट करता है। आगे राइटर वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शू की कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, जिस वजह से शेयर होल्डर्स शू पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये देख के सी भी शू के लिए परेशान नजर आती है। सी का दोस्त श्याओ जो उसे कंपनी में उसके साथ काम करता था शू से बात करने आता है। श्याओ एक वैरायटी शो अरेंज करना चाहता था सी के जिम को बचाने के लिए। इस वैरायटी शो में वो बहुत सारी गर्ल फाइटर्स को बुलाने वाला था, लेकिन शू उसके आइडिया को साफ रिजेक्ट कर देता है। घर आकर सी शू से बात करती है कि कैसे उसे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन शू उसे उल्टा अपना ख्याल रखने के लिए कहकर कमरे से बाहर निकाल देता है। अगले दिन कंपनी में श्याओ सी की बहन जू को मिलने बुलाता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फेमस फाइटर थी और वो उसे अपने शो के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जू बेध्यानी में शू से टकरा जाती है। शू उसकी मदद करता है तो उसे उसके हाथ पे वही ब्रेसलेट नजर आ जाता है जो उसके एक्सीडेंट के टाइम पे किसी ने उसे दिया था। जू शू को शुक्रिया कहते हुए श्याओ के साथ कैफे आ जाती है जहाँ सी भी मौजूद थी। दोनों जू का वैरायटी शो के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ जू पार्ट लेने के लिए शर्त ये रखती है कि सी को भी शो में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब ये सुनकर सी गहरी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ शू अपने लॉयर दोस्त को बताता है कि कैसे जू ने उसकी एक्सीडेंट वाले दिन मदद की थी और अब वो उसका एहसान चुकाना चाहता है। सी अपने डैड से आकर शो में पार्ट लेने की इजाजत मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। सुबह नाश्ते पर शू सी से उसे श्याओ से मिलवाने की बात करता है और ऐसे दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। यहाँ श्याओ जू को भी बुलाता है। शू के सामने सी को जू को न जानने का नाटक भी करना पड़ता है। ये लोग बैठकर बात करने लगते हैं जहाँ शू बस पूरे वक्त जू को ही देखता रहता है। वो जू के लिए श्याओ के वैरायटी शो वाले आइडिया को अप्रूव कर देता है, जिससे सी सैड नजर आती है क्योंकि वो देख सकती थी कि कैसे शू की नजरें सिर्फ जू पर टिकी हैं। यहाँ वो सोचने लगती है कि अगर वो शू को पसंद करने लगी है। सी अपने दोस्तों को बताती है कि कैसे उसके डैड नहीं चाहते कि वो शो में हिस्सा ले। इस बात पर सब उसे आइडिया देते हैं कि वो मास्क पहनकर शो में हिस्सा ले सकती है, जिसके लिए वो फौरन मान जाती है। वैरायटी शो की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जहाँ जू को फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है। पूरे वक्त शू सी को नौकरों की तरह ट्रीट करते हुए उससे जू का ख्याल रखवाने लगता है। श्याओ ये देखते हुए शू पर गुस्सा हो जाता है और सी को अपने साथ ले जाता है। शू का लॉयर दोस्तों से समझाता है कि कैसे उसे अपनी फीलिंग्स को चेक करना चाहिए कि अगर वो जू को पसंद करता है या सी को। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए शू घर पर जानबूझ के सी के बहुत करीब आ जाता है, जहाँ वो अपनी हार्ट बीट को बढ़ते हुए महसूस कर सकता है। वो फौरन पीछे हटते हुए अपने रूम में चला जाता है और सी जिसने उसके इमोशंस महसूस किए थे हैरान खड़ी नजर आती है। अगले दिन शू कंपनी में जू को देखने के बाद उसे हक कर लेता है, जहाँ वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर पाता। इन्हें पीछे से सी देखकर सैड होते हुए वहाँ से भाग जाती है और शू फौरन उसके पीछे जाता है। वो सी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे गलत ना समझे, लेकिन सी फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है, जहाँ पूरे वक्त वो शू की कॉल पिक नहीं करती। आखिर शू से तंग आने के बाद जब वो उसकी कॉल उठा लेती है तो शू बहुत दर्द में होने का नाटक करके उसे घर बुलाता है। सी भागते हुए घर आती है, जहाँ वो शू को बिल्कुल नॉर्मल देखकर उस पर और गुस्सा करने लगती है कि उसने उससे झूठ बोला। शू से मनाने के लिए साथ खाने रेस्टोरेंट ले जाता है। सी उसे बस में बैठाकर रेस्टोरेंट लाती है, जहाँ हम इनके बहुत सी क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। रेस्टोरेंट पर इनकी श्याओ और जू से मुलाकात हो जाती है, जो वहीं खाने आए थे। चारों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं कि तभी एक बच्ची फ्लावर बेचने उनकी टेबल पर आती है। शू वो रोज जू के लिए खरीद लेता है, जो देखकर सी का दिल तो टूट जाता है और वो वहाँ से उठकर भाग जाती है। शू इन सब चीजों के बारे में अपने लॉयर दोस्त से बात करता है, जिसे समझाता है कि कैसे बस सी उससे जेलस है और शायद शू खुद भी उसे पसंद करने लगा है। लेकिन ये बात तो शू मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी बस एक ही जिद थी कि वो जू को पसंद करता है। वैरायटी शो की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सी मास्क पहनकर हिस्सा लेती है। इस बारे में वो शू को भी नहीं बताती है। शू जब बहुत सारी पेन महसूस करता है जो सी का था तो फौरन उससे मिलने के लिए निकल जाता है। जब तक वो सी के पास पहुँचता है वो वैरायटी शो से फारिग हो चुकी थी। सी ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो जू के शो को देखने आई थी। वो शू से अभी भी नाराज थी, इसलिए शू सारी बातें भूलते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे कार तक लाता है, जहाँ सी देखती है कि उसने उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स खरीदे थे। इन्हें वो सी को देखते हुए बस एक ही बात कहता है कि अब वो अपनी नाराजगी छोड़ दे। सी भी खुश होकर मान जाती है। घर आने के बाद शू को अपना दर्द याद आता है, जिसके बारे में वो सी से सवाल करता है। सी उसे झूठ बोलते हुए ये कह देती है कि वो बस किसी की हेल्प कर रही थी। वैरायटी शो
के सक्सेसफुल रहने पर एक इवेंट अरेंज किया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। शिव जू को रिपोर्टर से बचाता हुआ अंदर इवेंट में ले आता है और पीछे सी इन्हें साथ दे के बस सैड ही होती रहती है। इनके इंटरव्यू के दौरान शिव का एनिमी डोंग सबके सामने आकर शिव से उसकी और जू की रिलेशनशिप के बारे में सवाल करने लगता है। यहाँ जू को प्रोटेक्ट करने के लिए शिव ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने वैरायटी शो के लिए सिर्फ जू की वजह से ही हाँ की थी। ये कहते ही वो जू को वहाँ से एक रूम में ले आता है ताकि रिपोर्टर्स इनसे दूर रहे। दूसरी तरफ बेचारी सी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। शिव जब आखिर घर पहुँचता है तो सी को बहुत ड्रंक देखकर डर जाता है क्योंकि वो शिव को बहुत खतरनाक तरीके से देख रही थी। फिर सी शिव के पास आते हुए उसे किस कर देती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन से शिव सी को अवॉइड करना शुरू हो जाता है। जब सी को रात वाली बात याद आती है तो वो भी एम्बैरेस फील करने लगती है। शिव का लॉयर दोस्त इनकी ऑकवर्ड हरकतों से तंग आकर शिव से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ बातों में शिव उसे ये कह देता है कि वो सिर्फ सी का ख्याल रख रहा है क्योंकि उसे अपनी फिक्र है। ये बात सी भी सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कंपनी में शिव से रेजिग्नेशन की बात करती है लेकिन शिव उसे साफ मना कर देता है कि वो उसे जॉब से नहीं जाने देगा। शिव का लॉयर दोस्त इन दोनों का पैचअप करवाना चाहता था, इससे वो सी को आइडिया देता है कि वो दोनों शिव को जेलस करें। इसलिए ये लोग उसके सामने जानबूझकर शिव की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। इनका प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि शिव जेलस होते हुए इनसे ये कह देता है कि वो भी ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। अब यहाँ तो उल्टा सी जेलस हो जाती है और शिव के जाने के बाद उसके दोस्त पे बहुत गुस्सा भी करती है। आगे हम देखते हैं कि कैसे दिन गुजरने के साथ साथ वैरायटी शो फेमस होता जा रहा है और सब सी को मास्क्ड हीरोइन के नाम से जान गए हैं। सी की पॉपुलैरिटी को सेलिब्रेट करने सब रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ शिव का लॉयर दोस्त भी मौजूद था लेकिन शिव ने आने से साफ इनकार कर दिया था। शिव का लॉयर दोस्त जानबूझकर सी के शिव के करीब बैठी पिक्चर शिव को भेज देता है जिससे शिव का दिमाग तो बिल्कुल ही घूम जाता है। वो जानबूझकर इमोशनल और फनी मूवीज देखकर सी को अलग इमोशंस फील करवाने लगता है जिससे सी परेशान होकर उसे कॉल कर लेती है। वो फौरन उसे घर लौटने का कहता है तो शिव सी को वापस ड्रॉप करने आता है। यहाँ दरवाजे पर ही इन्हें शिव खड़ा मिलता है जो सी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा था लेकिन शिव उसकी बदतमीजी देखते हुए सी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यहाँ तो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। सी दोनों को अलग करते हुए शिव को अंदर ले जाती है क्योंकि आखिर वो उसकी बॉडीगार्ड थी। पीछे शिव सैड होकर चला जाता है। अंदर सी शिव को मेडिसिन लगाने लगती है लेकिन साथ वो ये भी फील कर सकती थी कि शिव खुश है। दूसरी तरफ शिव से जू मिलने आती है और अपने प्यार को कन्फेस भी कर देती है। शिव तो उसे रिजेक्ट कर देता है लेकिन जू हार ना मानते हुए अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पर डाल देती है। शिव के कोई जवाब ना देने पर सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। शिव उसके लिए परेशान होकर मीडिया पर ये बात फैलवा देता है कि वो भी जू को पसंद करता है। सी को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत रोती है। वो घर पर भी शिव से बात नहीं कर रही होती लेकिन तभी शिव से एक्सप्लेन करने का मौका मांगते हुए कुछ वक्त लेता है क्योंकि वो पहले जू से सारी बातें क्लियर करना चाहता था। वो जू से मिलने आता है जहाँ वो उसे कहता है कि वो बस उसका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वो उसे अपना ब्रेसलेट का हिस्सा भी दे देता है। जू को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे 3 साल पहले वो और सी एक एक्सीडेंट वाली जगह से गुजर रहे थे तो सी ने परेशान होकर एक्सीडेंट में शामिल लोगों की मदद करने की कोशिश की थी। सी ने ही शिव को अपना ब्रेसलेट पहनाते हुए एम्बुलेंस को भी बुलाया था लेकिन जेलस जू ये बात शिव को नहीं बताती क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ हो रही थी कि हर कोई बस सी को ही पसंद करता है। शिव जान गया था कि वो सी को पसंद करने लगा है। वो ये बात सी को बताना चाहता था लेकिन सी उसकी बात सुनती ही नहीं। ऐसे सी के बड़े मैच का दिन आ जाता है जहाँ वो जानबूझकर शिव को सोने की दवा खाने से मिलाकर दे देती है ताकि उसे कोई पेन फील ना हो लेकिन इस सब के बावजूद सी वो राउंड हार जाती है जिससे वो बहुत सैड थी क्योंकि वो अपने डैड को प्राउड फील करवाना चाहती थी। सी को साथ देके शिव से खुश करने की पूरी कोशिश करता है और इसे पार्क में भी लाता है जहाँ सी आखिर बेहतर फील कर रही थी। सी आखिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करती है लेकिन यहाँ शिव को उसे प्रपोज करने के इरादे थे। इस बात का पता शिव को भी चल जाता है और वो फौरन भागते हुए सी से मिलने आ जाता है। सी शिव को रिजेक्ट करते हुए शिव का हाथ पकड़कर दूर आ जाती है जहाँ आखिर दोनों एक दूसरे से कन्फेस कर ही देते हैं। शिव भले ही कोई इमोशंस फील नहीं कर सकता था लेकिन वो ये जरूर जानता था कि उसे सी पसंद है। अगले दिन से इनकी स्वीट सी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। सी शिव के लिए केक बेक करती है जिसकी क्रीम को दोनों एक दूसरे पर लगाते हुए बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। यहाँ हमें इनकी स्वीट सी किस भी देखने को मिलती
होती है। अब सी के रास्ते में ये मुश्किल आती है कि उसे फाइनल मैच के लिए अपने मास्क को उतारना था, जिस बात से वो परेशान थी क्योंकि अब शू को पता चल जाना था कि वो उसी जिम का हिस्सा है जिसे वो तुड़वाना चाहता था। शू का एनिमी डोंग भी सी से शू के खिलाफ इंफॉर्मेशन मांग रहा था, लेकिन सी तो बस उसे बार बार ये प्रूफ करके दिखा रही थी कि शू में कोई खराबी नहीं। सी शू को सब सच बताना चाहती थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो शू के साथ डेट पर जाती है जहाँ दोनों बहुत मजे करते हैं। दूसरी तरफ शू के लॉयर दोस्त को थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद सी के बारे में सब सच पता चल जाता है। वो इस बात की खबर शू को भी दे देता है, लेकिन शू को अब भी सी पर भरोसा था कि वो जरूर ये सब अपने डैड के लिए कर रही है। डेट के बाद दोनों अपने पुराने थेरेपिस्ट के पास आते हैं, जो इनको दोबारा थेरेपी करने के लिए बिठाता है। यहाँ मशीन में फिर खराबी आ जाती है और दोनों के सर में दर्द शुरू हो जाता है। दोनों अपनी मशीन निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन इसके साथ इन दोनों को एहसास होता है कि ये लोग वापस नॉर्मल हो गए हैं। सबसे जबरदस्त बात ये थी कि शू के इमोशंस भी उसके पास लौट आए हैं। सी के फाइनल फाइट का दिन आ जाता है, जहाँ उसकी जू से फाइट थी। वो उसे आखिर हराकर शू जीत जाती है, जहाँ वो सबके सामने शू के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। शू भी ऑफिस में बैठा खुश हो रहा था कि तभी डोंग वहाँ आकर शू को सी की जिंदगी की धमकी देते हुए सीईओ की पोजीशन मांगता है। सब परेशान होकर सी को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें पार्किंग लॉट में बेहोश मिलती है। शू से रोते हुए हॉस्पिटल ले आता है। सी के होश में आने के बाद वो सीधा उससे ब्रेकअप कर लेता है। सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। शू चालाकी से एक मीटिंग में डोंग के खिलाफ सबूत रखते हुए उसे ही कंपनी से बाहर निकलवा देता है। सी भी हार नहीं मानती और शू को पटाने में लगी रहती है, लेकिन शू को डर था कि डोंग अभी भी सी को हर्ट कर सकता था, इसलिए वो सी के साथ अपना बिहेवियर बहुत खराब रखता है। सी के डैड को भी वो सब सच बता देती है, लेकिन उसके डैड उसे सपोर्ट करते हुए उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये लोग अपने जिम को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सी हर रोज की तरह शू को पटाने के लिए उसका पीछा करती है। तभी उसकी नजर डोंग पर पड़ती है, जो शू को कार से हिट करने वाला था। वो खुद शू को धक्का देते हुए कार के सामने आ जाती है। शू उसका सर गोद में रखकर बस रोता रहता है। डोंग पकड़ा जाता है, लेकिन सी कोमा में चली जाती है। शू उसका अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन साथ ही वो अपनी हरकतों पर पछतावा करते हुए रोता भी है। इसी दौरान जू भी शू को ब्रेसलेट की सच्चाई बता देती है कि कैसे वो सी का है, जिससे शू और भी ज्यादा सैड हो जाता है। आखिर सी को होश आ जाता है और वो सबसे पहले शू को हक करते हुए आई लव यू कहती है। शू भी रोते हुए उसे हक कर लेता है। कुछ वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे शू और सी की खट्टी मीठी रिलेशनशिप वाली लाइफ चल रही है। शू सी को बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज भी कर देता है और इनके वेडिंग फोटोशूट के साथ हमारी ये लव स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।